आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान मोल ने या फिर लेमार्क तथा ट्रेविनस ने? तो आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जो जीव विज्ञान के जनक है वो पूछा है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या फिर पुरकिंजे। यहाँ से आंसर है अरस्तु। जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं तो ये भी अरस्तु। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविनस, प्लाइनी द एल्डर। तो आंसर है थियोफ्रास्टस। जो वनस्पति शास्त्र के जनक है वो है थियोफ्रास्टस। क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलन। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। आंसर हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? फ्रेंच में, लैटिन या फिर पुर्तगाली या फिर ग्रीक? तो ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आंसर है ग्रीक। इसके बाद हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस या फिर डार्विन? हिस्टोरिया प्लांटेरियम के जो लेखक है वो है थियोफ्रास्टस, क्योंकि ये एक वनस्पति की बुक है, इसीलिए वनस्पति जगत का संबंध है थियोफ्रास्टस से। तो इसका उत्तर है थियोफ्रास्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम ये पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है, डार्विन की है या फिर लेमार्क या थियोफ्रास्टस की? ये पुस्तक है अरस्तु की। आंसर अरस्तु। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हमने अभी पढ़ा है जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। तो जाहिर सी बात है उनको हिप्पोक्रेटस की ही शपथ दिलाई जाएगी। आंसर इज हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है? तो भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान? जीवधारी का संबंध जीव विज्ञान से होता है। आंसर इज जीव विज्ञान। दूसरा सेट देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का, कवक का, पारिस्थिति का या फिर विषाणुओं का? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आंसर इज शैवालों का। इसके बाद पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यिकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या वर्गीकी? जो पर्यावरणीय अध्ययन है वो होता है इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में। इसके बाद फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों का जो संवर्धन है वो कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। फिनोलॉजी कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी? तो जो फूलों के संवर्धन का जो विज्ञान है उसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। इसके बाद डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन दोनों से? तो इसका उत्तर है वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन दोनों से। तो आंसर इज बी एंड सी दोनों करेक्ट है। इसके बाद पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर फिनोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी? जो पुष्प होते हैं उसका अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। आंसर इज द एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो जीवाश्म होते हैं उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या फिर पक्षियों का? तो जीवाश्म में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? तो जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो कहलाती है हॉर्टिकल्चर। आंसर इज हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या फिर आनुवांशिकी? जो जीव तथा वातावरणों के जो बीच संबंध होता है
वो अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में। तो आंसर इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसके बाद वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर वर्गीकी। तो आंसर इज फाइकोलॉजी, क्योंकि शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। इसके बाद सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या फिर कवकों का। तो जो सिल्वीकल्चर होता है वो होता है संबंधित वनों के विकास से। आंसर इज वनों के विकास से। नया क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का या फिर परागण का? इसमें स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। आंसर इज बीज का। इसके बाद एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फिर फलों का? तो एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं घासों का। आंसर इज घासों का। इसके बाद फीडोलॉजी या पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों का? आंसर इज भूमि का। जो पीडोलॉजी है उसमें हम भूमि का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में जानकारी देती है विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? भूवनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, अनुवांशिकी या उद्विकास? तो आंसर है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स उसको हम बोलते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या फिर वर्गीकी। तो जो पौधों को नाम दिया जाता है वो दिया जाता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। तो आंसर इज वर्गीकी। देखते हैं फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। जो फ्रूट्स का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। आंसर इज पोमोलॉजी। नया क्वेश्चन। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोलन ग्रेन्स का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? जो परागकण होते हैं पोलन ग्रेन उनका अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। आंसर इज द पेनिलोलॉजी। अगला क्वेश्चन। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइजिटोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या फिर एंथोबोटनी? तो आंसर इज द फाइटोजियोग्राफी। जो पौधों का जो वितरण है वो होता है फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर पीसीकल्चर? पीसीकल्चर में अध्ययन करते हैं मछलियों का। सिल्वीकल्चर से मतलब है रेशम उत्पादन से या फिर वनों के उत्पादन से। सिल्वीकल्चर से मतलब है वनों के उत्पादन से। सेरिकल्चर से मतलब है रेशम का जो कल्चर करते हैं, मतलब रेशम का उत्पादन करते हैं। सेरिकल्चर बचा क्या? साग सब्जी, वो हो जाएगा ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर? तो जो वार्षिक वलय होती है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है उनका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। तो आंसर इज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला सेट देखते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं गुलाब टाइप, जो उनका अध्ययन किस शाखा में होता है? एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर? तो आंसर है आर्बोरिकल्चर में उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या फिर भौतिकी? तो जो पौधे की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीटों से या फिर पादप का? तो
जो कवक शास्त्र है, कवक मतलब फंजाई, फफूंद, उसका आंसर है फफूंद का। इसके बाद नया क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्रो से मतलब है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वृक्ष तथा वनस्पति की खेती, तो वृक्षों तथा वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, या फिर फसल उगाने की कला, तो आंसर है वृक्षों तथा वनस्पति की खेती कहलाएगा। इसके बाद नया क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण तथा संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो जीव द्रव्य होता है उसको अलग करना या फिर उसको जोड़ना से जो संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, या फिर एक्वाकल्चर। तो आंसर है टिश्यू कल्चर, वो शाखा टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो यहाँ से सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये सही नहीं है। इसके बाद जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये पहले भी आ चुका है, लेमार्क तथा ट्रेविनस। इसके बाद जीव विज्ञान के जनक अरस्तु।